हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी बिजनेस फाइनेंस की सीरीज़ चल रही है जिसमें आज हम पढ़ेंगे बोरोड फंड। हमने इसके प्रीवियस टॉपिक में अपना ओनर्स फंड कंप्लीट कर लिया था, तो अगर किसी ने भी मेरा वो टॉपिक नहीं देखा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज का टॉपिक है हमारा बोरोड्स फंड, बोरोड फंड। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। बोरोड फंड क्या होता है? तो borrowed fund refers to the borrowing of the firm. It includes all funds available by way of loans and credits. borrowed fund वो फंड होते हैं जो कंपनी क्या करती है, बाहर से उधारी लेती है, उसे हम लोग बोलते हैं borrowed fund। और ये किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? तो ये हमारा लोन्स या क्रेडिट जो भी कंपनी रिसीव करती है किसी और बैंक या कंपनी से, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बोरोड फंड। फिर इसके कुछ फीचर्स होते हैं। इसके फीचर्स क्या होते हैं? पहला फीचर्स होता है हमारा फिक्स्ड टाइम। फिक्स्ड टाइम Fixed time. The borrowed fund is raised by business firms for a specified period. These funds may be raised for short term, medium term और long term. जो borrowed फंड होता है वो आपको अगर कंपनी देती है, अगर आप उसको कहीं से उधारी लेते हो, तो इसका एक ये फीचर होता है कि ये आपको एक स्पेसिफिक टाइम के लिए मिलता है। 1 साल, 5 साल, 5 साल से ज़्यादा, 3 साल। आपको उस टाइम में क्या होता है, इसका पैसा रीपेमेंट करना होता है। जैसे कि आप इस फंड्स को शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन या लॉन्ग टर्म लोन में ले सकते हो। अब आप ये बिल्कुल मत बोलना कि मैंने आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म फाइनेंस नहीं पढ़ाया, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी अच्छे से इसको डिटेल लेक्चर में कंप्लीट किया है। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगी। शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है जो कि विद इन 1 ईयर के लिए होता है लोन। मीडियम टर्म फंड वो होता है जो कि 1 to 5 ईयर के लिए होता है, और लॉन्ग टर्म वो होता है जो मोर देन 5 ईयर के लिए होता है। ठीक है, तो आप कोई भी लोन या क्रेडिट ले रहे हो तो आपको इस पीरियड के लिए मिलता है और इतने पीरियड में आपको इसको पे बैक करना होता है। नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी। जनरली फर्म्स गेट बोरोड फंड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स। ठीक है, जनरली क्या होता है, अगर किसी भी फर्म को कोई भी लोन या कोई भी उधारी चाहिए होती है तो उसको उसके बदले क्या देना होता है, उसके बदले उसको एसेट्स को एज अ सिक्योरिटी जमा करना होता है। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफर लोन्स ऑन डिफरेंट टर्म्स अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स। ठीक है, बैंक्स एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपको डिफरेंट तरीके के लोन्स देते हैं और उनके डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिस पे आपको एग्री करना होता है और अपने एसेट्स को एज अ सिक्योरिटी जमा करना होता है उनके पास। देन वो उसके एक्सचेंज में आपको फंड देते हैं। इसके कुछ मेरिट्स भी होते हैं। मेरिट्स होते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। द अमाउंट ऑफ बोरोड फंड कैन बी इंक्रीज बाय रेजिंग मोर एंड कैन बी डिक्रीज बाय पेइंग देम बैक। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप इसमें अपना जब चाहो पैसा इंक्रीज़ कर सकते हो ज़्यादा लोन लेके, और जब चाहो आपको जब लग रहा है कि मेरे पे लोन ज़्यादा हो गया है तो आप उस पैसे को वापस दे के अपने लोन को डिक्रीज़ भी कर सकते हो। सो फाइनेंस कैन बी रेज्ड और रीपेड अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस एंड नीड ऑफ द कंपनी। तो ये फाइनेंस क्या होता है, मतलब कि आप अपने कंपनी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पैसे को मार्केट से उठा भी सकता है और मार्केट में वापस रीपे भी कर सकता है, जैसा कंपनी का मन हो या जैसी उसकी कन्वीनियंस हो। नेक्स्ट मेरिट होता है नो इंटरफेरेंस। बोरोड फंड सिक्योरिटी होल्डर डू नॉट गेट एनी राइट टू कंट्रोल, इट डज नॉट अफेक्ट ओनर्स कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब आप जिससे भी पैसे उधार ले रहे हो किसी भी बैंक से, किसी भी कंपनी पे, तो आप क्या कर रहे हो, वो आपके कंपनी पे आके कभी भी ओनरशिप नहीं दिखाएगा, उसका कोई भी कंट्रोल नहीं होगा, वो कोई भी चीज़ें मैनेज नहीं करेगी। तो जो ओनर होता है उसका जो ओनरशिप होता है वो कभी भी हैम्पर नहीं होता है सब चीज़ों में। अब इसके कुछ डीमेरिट्स होते हैं। डीमेरिट्स क्या होता है कि एडिक्वेट सिक्योरिटी। द बोरोड फंड्स आर यूजुअली अवेलेबल अप टू 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स। कंपनी आर रिक्वायर्ड टू ऑफर एडिक्वेट सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। ठीक है, हम हमेशा जानते हैं कि हम जितने की सिक्योरिटी रखते हैं उसका 80% हमें एज अ लोन मिलता है। तो आपको अगर जितना बड़ा लोन का अमाउंट चाहिए आपको उतना एडिक्वेट क्या करना पड़ेगा, उतनी एडिक्वेट एसेट्स आपको एज अ लोन रखना पड़ेगा।
तो उतनी एडिक्वेट सिक्योरिटी आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट डीमेरिट है हमारा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड लाइबिलिटी। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ बोरोड फंड इज अ फिक्स्ड लाइबिलिटी ऑफ ए कंपनी। डिफॉल्ट इन पेमेंट में लीड टू सीरियस इफेक्ट सच एज डिक्रीज इन क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ द कंपनी एंड इंसॉल्वेंसी। ठीक है, अगर आप किसी से भी पैसा उधार ले रहे हो तो उसका इंटरेस्ट और जो पैसा आपने लिया है वो दोनों आपको आपके सर पे एक लाइबिलिटी रहेगी कि वो दोनों चीज़ें आपको पे करनी है। और इन केस अगर आप कभी फेल कर जाते हो, अगर आपकी कंपनी फेल कर जाती है तो ये आपको बहुत ह्यूज प्रॉब्लम में भी डाल सकता है, जैसे कि आपकी क्रेडिट वर्थीनेस मतलब आपकी गुडविल ख़राब हो सकती है, दोबारा आपको क्रेडिट नहीं मिल सकता है, या आपको इंसॉल्वेंसी भी बोला जा सकता है। ठीक है, इंसॉल्वेंसी भी डिक्लेयर किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। थैंक यू।